नमस्कार साथियों, ड्रीमर्स एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, यदि आप प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में अपने आप को एक सरकारी शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काम का हो सकता है। जी हां, बीएसटीसी एग्जाम में अब 40 दिन बचे हैं और उन 40 दिनों में किस प्रकार से हमारी एक अचूक रणनीति होनी चाहिए जिससे हम अपनी सफलता तक निश्चित तौर पर पहुंच सकें, उसको लेकर इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। और जो हमारा 40 दिन का जो परम लक्ष्य है वो लक्ष्य होगा 450 प्लस। साथियों, जब आप 450 से ऊपर नंबर लेके आएंगे तब आपको कॉलेज नहीं ढूंढना पड़ेगा, कॉलेज आपको ढूंढते हुए आएगा कि भैया हमारे यहां से एसटीसी कर लो, भैया हमारे यहां से एसटीसी कर लो। तो इसी पूरे के पूरे सिस्टम को अगले 40 दिन तक हमें किस प्रकार अपनी तैयारी को दिशा देनी है उसको लेके एक छोटा सा वीडियो आपके लिए पेश है। और इसमें आपका क्या मास्टर प्लान होगा, कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, सटीक तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। और अपना परम लक्ष्य क्या है, 450 प्लस। अगर आप ये आंकड़ा पार करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। और सफलता का जो मूल मंत्र होता है प्यारे दोस्तों, वो क्या है, निरंतरता, कड़ा अभ्यास और अटूट आत्मविश्वास। यदि कोई व्यक्ति निरंतर रूप से कठिन परिश्रम करता है और अपने आप में एक आत्मविश्वास के साथ अगर चलता है तो निश्चित तौर पे सफलता उसकी मुट्ठी में होती है। तो कैसे इसकी बात करेंगे, एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए, रणभूमि का जो अपना नक्शा है, जो इस बीएसटीसी रूपी रण में, इस कुरुक्षेत्र में, हमने आपसे शुरू में भी कहा था कि हमारा मोटो है कि सारथी चुनिए, स्वार्थी नहीं। आपको इस कुरुक्षेत्र में एक ऐसे कृष्ण की आवश्यकता है जो आपके रथ को एक सही दिशा में ले जाए और इस कुरुक्षेत्र के रण को विजय होने में आपका सहयोग कर सके। तो हम उस पूरी की पूरी प्लानिंग को समझते हैं, क्या है वो प्लानिंग। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, अगर आप एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आपके पास होने वाले हैं, यानी 25% पोर्शन आपका मानसिक योग्यता का है। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 25% पोर्शन वो है। शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन और भाषा अंग्रेजी और हिंदी या संस्कृत में से टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के और 30 क्वेश्चन हिंदी या संस्कृत के होने वाले हैं। और साथियों, एक विशेष बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, सही सुना आपने, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो किस प्रकार से टाइम मैनेज करके हम ये पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर पाए, उस पे भी अपना फोकस होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने माफी चाहता हूं, हमने अगले 40 दिनों को मैक्सिमम बड़े तौर पे 4 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करी है, 4 चरणों में। जो पहला चरण आपका शुरू होगा वो है पहले दिन से, यानी कि आज से अगले 10 दिन तक। और इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, अपनी नींव मजबूत करनी है और जो आपकी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों पे आपको वार करना है। और वो वार किस प्रकार से होगा, उस वार के लिए क्या अपनी स्ट्रेटेजी होगी, उसको लेके बात करते हैं। देखिए, पहला, सबसे पहले रीजनिंग में गति। आपकी अगर स्पीड बूस्ट हुई, अगर आपकी स्पीड अच्छी रही तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जैसे कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ऐसे जो टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी हो गई, उस पे आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी है। और हमने हमारा जो पिछले वाला जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो था उसमें आपसे कहा था पर डे के 50 से 60 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और ये साथियों असंभव नहीं है। यहां पे जो भी बातें की जा रही है सारी टेस्टेड एंड ट्राइड चीजें हैं, जो सब हमने करके फिर आपको बता रहे हैं, तो वो सारा करना संभव है। तो अगर आपकी रीजनिंग में स्पीड अच्छी होगी तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए 50 आउट ऑफ 50। रीजनिंग के 50 में से 50 क्वेश्चन आपको फोड़ने हैं। दूसरा, जीके का जो है, जीके में बहुत बड़ा ब्रॉड पोर्शन है, ज्योग्राफी अलग है, आर्ट एंड कल्चर अलग है, हिस्ट्री अलग है। तो आप उनको किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, उसको समझना है आपको। साथियों, जीके के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सब्जेक्ट वाइज, जिनको आप परीक्षा के अंतिम 4 दिन 5 दिनों में पूरा देख पाएं और सारा जीके आपके सामने, नजरों के सामने से निकल जाए। इस प्रकार के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। दूसरा, भूगोल, कला, संस्कृति, और इन सब के लिए हमारी जो अभी बीएसटीसी रामबाण जो किताब आई है गुरुचेला पब्लिकेशन की, अगर वो किताब आप देखते हैं तो उसमें इतनी बेहतरीन तरीके से शॉर्ट लिस्ट कर रखा है जीके को कि अगर आप चाहें तो 2 से 5 दिन में
पूरा का पूरा बीएसटीसी का कोर्स अपने आंखों के सामने से निकाल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। फिर जब आप ये दोनों काम कर रहे होते हैं तो साथ में आपको अपना रिवीजन करना होता है। जब आप नया विषय पढ़ रहे हैं, उसको बहुत डीपली पढ़ रहे हैं और अगर उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो रिवीजन नहीं करने की वजह से साथियों वो चीजें आपके माइंड से कहीं ना कहीं स्किप हो जाएगी, तो वो आपको बहुत बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। आगे चलते हैं। दूसरे चरण में जब आप ये शॉर्ट नोट्स बना लिए, रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस कर ली, जीके में कर लिया, शिक्षण अभिक्षमता को अच्छे से कर लिया, फिर अगले 10 दिन के अंदर आपको वो सब्जेक्ट उठाने हैं। अभी तो अगले 10 दिन तक तो आप सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दीजिए और पढ़िए और साथ में पढ़ते टाइम शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लेकिन अगले 10 दिन में आपको हाई स्कोरिंग विषय पर प्रहार करना है। साथियों, आप जानते हैं कि यदि आप 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के और 50 क्वेश्चन इसके पकड़ते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी 300 नंबर, ज्यादा नहीं। तो अगर आप 300 में से मैं कह रहा हूं 270 नंबर भी ले आते हैं तो आपके आधे से ज्यादा काम यहां पे हो चुका है बच्चों। ये तो लाया जा सकता है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये आपका फोकस हुआ तो जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको किस प्रकार से उठाना है, सबसे बड़ी आपकी है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता में सर्वाधिक स्कोरिंग है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपको जवाब देने हैं क्वेश्चनों के। एक चीज ध्यान रखना, शिक्षण अभिरुचि में जो बच्चा जितने ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएगा वो उतना ही आगे रहेगा, क्योंकि ये सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। आपने सुना होगा अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूं, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जितनी परफेक्ट आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतने ही परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे साथियों। फिर भाषा पे किस प्रकार से पकड़ करते हैं, तो हिंदी की बात करूं तो हिंदी में संधि समास मुहावरे जो हैं कुछ तो आप वैसे ही कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड कंटेंट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फोकस करके इनको करते हैं तो आप निश्चित तौर पे यहां पे अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अंग्रेजी में अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो भी टेंस, आर्टिकल और प्रीपोजिशन जैसे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं कम से कम इनको तो किया जा सकता है। आर्टिकल प्यारे बच्चों केवल 2 घंटे कोई व्यक्ति ढंग से पढ़ ले तो इसके बाद आर्टिकल का कोई क्वेश्चन एसटीसी लेवल का गलत नहीं होगा। टेंस को अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए उन वीडियोस को भी ढंग से देख लेते हैं और उनके क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। तो ये चीजें आपको करने की आवश्यकता है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को पकड़ना है। फिर आपका अगला जो चरण होगा, फिर वहां आपको स्पीड अप करना है अपना आपको। जब अगले 20 दिन तक आपने बढ़िया पहले सारी सब्जेक्ट पढ़ी, फिर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पढ़ी, अब आपको यह देखना है कि मैं अपनी स्पीड कैसे बूस्ट करूं। तो स्पीड और जो एक्यूरेसी है, आपकी सटीकता है, उसका जो आपका परीक्षण होने वाला है, उसके लिए आप पीवाईक्यू लगाइए। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को सोल्व कीजिए और कैसे सोल्व करना है पहले भी बता चुका हूं, टाइमर लगा के सोल्व करना है। दूसरा जो समय का प्रबंधन है, समय के प्रबंधन के लिए आपको क्या करना है कि वहां अगर आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं बच्चों तो यहां उसको 2.25 घंटे में पेपर को पूरा करने की कोशिश करनी है। कारण क्या है कि आप अगर अपने घर पे बैठ के पेपर सोल्व करते हैं तो वहां वो सारी आपकी अनुकूल व्यवस्थाएं होती है, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग नॉर्मल दिमाग से थोड़ा कम काम कर पाता है, क्योंकि हम कुछ प्रतिकूल व्यवस्थाओं में फंस जाते हैं। वहां पे अपने एग्जाम प्रेशर होता है माइंड पे, तो वो 10-15 मिनट को वहां पे अभी से अलाउंस लेके चलेंगे तो वहां पे निश्चित तौर पे आपको फायदा होने वाला है। तो आप 2 घंटे 45 मिनट में पूरा करने का टारगेट लिखिए। आप जनरली बच्चे ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अपने यहां पे तो हम 15 से 20 तो टेस्ट करवाएंगे ऑफलाइन, लेकिन आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आपको ओएमआर पे भर भर के प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे को आ रहा था, मैंने पेपर सोल्व कर लिया, लेकिन मैं ओएमआर नहीं भर पाया। और ये गलती आपको पूरे जीवन भर याद रहेगी, जीवन भर इस बात का अफसोस रहेगा। इसलिए आपको ओएमआर शीट पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। आप कभी पहले क्वेश्चन में सी आंसर है, आप बी भर देते हैं, बी आंसर है, डी भर देते हैं, तो उस चीज को भी आपको ऑब्जर्व करना है। और यह कैसे होगा, यह मात्र आप प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं। तो यह सारा, और आप मिस्टेक डायरी बनाइए, क्या क्या आपकी गलतियां हो रही है, किस प्रकार से आप चीजों को कर पा रहे हैं। और इन सब में प्रैक्टिस के लिए मुख्य तौर पर आपको पीवाईक्यूज लेने हैं। और आप हमारी जो पुस्तक है उसको लीजिए, उसमें सारा पीवाईक्यूज का जो सार संग्रह है वो हमने डाल रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट का जो चौथा चरण है 31 से 40 दिन अंतिम महा रिवीजन और मॉक टेस्ट वाला। तो इसमें आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जिस टॉपिक के मॉक टेस्ट में जहां समस्या हुई उस टॉपिक को फटाफट से जाके पढ़ लेना है।
फिर से टेस्ट लगाना है, जिस टॉपिक में समस्या होगी उसको जाके पढ़ लेना है। तो मॉक टेस्ट और सूक्ष्म विश्लेषण करना है कि कहां कहां गलतियां हो रही है और किस चीज को मेरे को अभी देखने की आवश्यकता है। और साथ में अगर वहां पे कुछ नवीनतम चीजों से क्वेश्चन आते हैं तो उनको सरसरी निगाहों से अपडेट लेते रहें। और आपको अपने माइंड को रिचार्ज करना है। साथियों, अगर आपका दिमाग उस दिन अच्छी तरीके से काम करेगा उन 3 घंटों में, तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, शायद 4-5 प्रश्न एक्स्ट्रा सही कर पाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनावश्यक तनाव से दूर रहते हुए लास्ट के दिनों में पूरी नींद लेने की कोशिश करनी है। तो ये अंतिम दिनों की जो बात है, अगर आपका ये दिमाग ढंग से चला तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आगे बात करते हैं साथियों, विषयवार ब्रह्मास्त्र राजस्थान सामान्य ज्ञान। अब आपको साथियों एक चीज देखनी है कि आप सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसको लेके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कला संस्कृति की। तो यहां पे कला संस्कृति के अंदर आप जानते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, हमने अभी जो बीएसटीसी वाली जो अपनी बुक आई है उसके अंदर सारणियां बना रखी है कि किस वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप उन सारणियों को देखिए और फिर एनालिसिस कीजिए कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोक देवता हो गए, आभूषण, मेले, त्योहार हो गए, इनसे हर बार सवाल आता है, तो इनको आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। फिर भूगोल में ऐसे जो नए जिले हैं उनके गठन के बाद जो क्या चीजें चेंज हुई है, और आपके जो भूगोल वाले सर जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करें इतिहास की। देखो बच्चा, इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इतिहास को ज्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजवंश है, जैसे मेवाड़ राजवंश हो गया, चौहान राजवंश हो गया, फिर जैसे प्रजामंडल आंदोलन हो गए, 1857 की क्रांति हो गई, ये मुख्य हैं। इनके बारे में आपको ऊपर से जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीजें होंगी आपके जीके को लेके। फिर बात करें मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग को लेके आपको क्या करना है। तो देखो, रीजनिंग में पहली बात तो आपको रटना नहीं है। रीजनिंग रटने का विषय है ही नहीं। रीजनिंग विषय है किसका, समझने का। अगर आप रीजनिंग के लॉजिक्स को रटना शुरू करोगे तब आपका काम नहीं बैठेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है रोज और उनको रटना नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक जैसे रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, श्रृंखला हो गए, जिनके ज्यादा प्रश्न आते हैं तो उनको बार बार तुमको ज्यादा प्रैक्टिस में लाना है और परीक्षा में इस सबसे पहले हल ना करें। देखो, ये आपका खुद का डिसीजन हो सकता है। कुछ बच्चे पहले रीजनिंग करते हैं, कुछ लास्ट में करते हैं। इसमें हम विशेष कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो आपको निर्णय लेना है। और इसका पता कैसे चलेगा, तो जब आप टेस्ट लगाएंगे उस टाइम इसका आपको पता लग जाएगा। फिर लास्ट बात करते हैं परीक्षा हॉल की अचूक रणनीति। और जब आप परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, शिक्षण अभिक्षमता। आप शिक्षण अभिरुचि को पहले कर सकते हैं, इससे आपको इजीली चीजें लग जाएगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस क्लिक करने हैं, फटाफट ऑप्शन राइट करने हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप उसके बाद हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, फिर उसके बाद राजस्थान जीके। ये देखो, ये हमने हमारे हिसाब से बनाया है, आप इसमें अपना थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये टेस्ट देंगे वहां पे आपको निर्णय लेना होगा कि आपके टेस्ट में किस प्रकार से आपका प्रदर्शन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु मंत्र सफलता का क्या अंतिम संदेश हम आपको देना चाह रहे हैं कि अगर आपको स्वयं पर अटूट विश्वास है, आपने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है, वो परीक्षा में आएगा ही आएगा। और आपको विश्वास रखना है और साथ में आपको नकारात्मकता से क्या रहना है, दूर रहना है। और सोशल मीडिया से कोशिश करनी है जितना दूर रह सको। 2-1.25 महीने की बात है बच्चों, अगर आप इस समय सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए अच्छी चीजें होने वाली हैं। एक और बात देखो, अंतिम विचार, अंतिम दिनों में किताबें बंद कर दें और शांत मन से रणभूमि में उतरें। देखो, ये उस टाइम की बात है जब एकदम लास्ट 40वें 41वें या 39वें दिन के आसपास की बात है, परीक्षा से 1-2 दिन पहले। तब आपको शांत दिमाग से जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं केवल उनको देखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे आपको जो मुश्किलें आ रही है ना, तो उसके लिए लिखा है कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। जब आदमी के चैलेंजेस आते हैं तब आदमी को और ज्यादा मजा आता है काम करके। तो निश्चित तौर पे आप भी सफल होंगे। ये जो चैलेंज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये चैलेंज आपको नहीं रोकेंगे। और हमारी तरफ से हम कहने वाले हैं आपको कि विजयी भव। और इस पूरे के पूरे शानदार वीडियो को मैं अपनी कुछ पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा। और मैं आपको आह्वान करता हूं आपकी उन शक्तियों का, जागृत हो जाइए और अपनी तैयारी को एक अच्छी धार दीजिए, क्योंकि आप अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसी पे लिखा है कि तू अद्भुत अविनाशी है, विजय वीर प्रत्याशी है, अडिग अक्षुण क्षमता तुझमें है, स्वयं पार्थ रमता तुझमें है, तू कुछ भी कर सकता है। और परीक्षा के लिए लिखा है
कि तू कुछ भी कर सकता है, हर गोला सही भर सकता है, इस सच को स्वीकार कर दूं और खुद को तैयार कर दूं। जी हां साथियों, अपने आप को तैयार कीजिए और इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें कि यहां पे आपको धुरंधर सीरीज के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यहां पे बहुत सारी लाइव क्लासेज मिलने वाली है। साथ में जो हमारी बीएसटीसी की बुक आ रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और ऑफलाइन उदयपुर, चित्तौड़ और कपासन, बाड़मेर जैसी जगहों पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।